हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो मेरे ख्याल से 15 दिन पहले बनाया था और उस वीडियो को आप जा करके देखिए। एक लेवल बताया था 370, 22,370। जिस लेवल को टच करने के बाद मार्केट ने जिस तरीके से रिएक्शन किया, आप लोगों को सभी को मालूम है। ठीक है, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूं उसके बारे में। उस वक्त हम कहीं इस लेग के अंदर ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, तब मैंने उस वीडियो के अंदर आप लोगों को जो बताया था, ये पॉइंट दिया था कि ये 370 का लेवल जो है, ये जैसे ही ब्रीच करेगा मार्केट के अंदर अपसाइड जाएगा। सेकंड चीज, जो सबसे मेजर पॉइंट जो मैंने आप लोगों को बताया था, 21,700। आप लोगों को ध्यान होगा 700 का लेवल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक इसके पास तो मार्केट जा रहा है, जब तक ये 700 को ब्रीच नहीं करेगा मार्केट के अंदर नया डाउनसाइड नहीं आएगा। और ऊपर की तरफ जाने के लिए 370 का लेवल आप लोगों को बताया था। सेकंड लेवल बताया था 590। ठीक है, 590 के लेवल को जब यहाँ पे ब्रीच किया, आप देखिए इसका हाई देखिए कितना है, यहाँ पर देखेंगे आप 591। तो ये कंफर्मेशन हो चुका था कि मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो पॉइंट था, यहाँ से भी उसने इसी तरीके से रिएक्शन किया, मार्केट ऊपर की तरफ नॉन स्टॉप वन वे चलता रहा। आज का ट्रेड किस तरीके से रहा ये भी आप लोगों को मालूम ही होगा, जो लोग प्रीमियम चैनल में हैं, जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, अब से मेरा वीडियो जो है, आप लोगों को कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि शाम को इवनिंग में 8 से 8:30 बजे के बीच में आप लोगों को एक मेरा वीडियो मिल जाए। बात कर लेते हैं दोस्तों कल की। देखो, एक चीज तो समझ लेना आप कि मार्केट इस वक्त बिल्कुल अनडिसाइसिव वे के अंदर है। ये यहां से कल सुबह ऊपर खुल के नीचे की तरफ जा सकती है या नीचे खुल करके ऊपर जा सकती है, इसके बारे में कोई क्लियर नहीं कह सकता है अभी। इस वक्त तो कम से कम नहीं कह सकता है। तो इसमें ट्रेड किस तरीके से किया जाए? तो मैं दोस्तों आप लोगों को एक नंबर दे रहा हूं, उस नंबर को ध्यान रखिएगा, वो कल आप लोगों को काम में आने वाला है। जैसा कि मार्केट के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर, तो डाउन साइड काफी नीचे आ चुका है। ठीक है, क्लियर। अब बड़े डाउन साइड के लिए दो लेवल है। एक तो है ये 22,054 का लेवल, पहला पॉइंट। और मेजर जो नंबर है, वो है जो मैंने आप लोगों के साथ में लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो नंबर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, दिस वन। ठीक है, ये लेवल मैं आप लोगों को ड्रॉ कर देता हूं अभी। देखो दोस्तों, इलेक्शन का 4 जून आने वाली है और आने वाले जो दिन हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से काम करने वाले होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान से काम करने वाले होंगे। ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लेना आप लोग। अभी भी मैं एक बात बोल रहा हूं, जब तक ये 21,710, देखो यहां से मार्केट ये इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा नीचे आने की बिल्कुल कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब नीचे का व्यू बन जाएगा। पर असली लेवल जो है वो है 21,710। लास्ट टाइम भी आप लोगों को मैंने, जब यहाँ पे हमने सेल किया था, आप लोगों को ध्यान होगा, तब मैंने इस लेवल के बारे में जो लास्ट वीडियो था उसमें क्लियर बताया था कि भाई इस लेवल को ध्यान में रखना है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा मार्केट पॉजिटिव है। ठीक है, रिट्रेसमेंट जरूर हो सकती है, एक बार रिट्रेसमेंट हो गई, दो बार रिट्रेसमेंट हो गई, अब ये थर्ड टाइम ब्रेकआउट करने के बाद लोगों को यहाँ पे फंसा दिया गया है। क्लियर। अभी भी कोई इस बारे में ये नहीं बता सकता है, इवन मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा या बताना चाहूंगा, क्योंकि भ्रमित करने से किसी का कोई बेनिफिट नहीं होता है। बात वो करनी चाहिए जिसमें दम हो। बहुत से लोग कई बार ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर मार्केट किस तरीके से रहेगा। भाई,
अभी अनडिसाइसिव है मार्केट, क्योंकि 4 जून तक तो दोस्तों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कुछ भी हो सकता है। 4 जून को इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो लेवल्स के ऊपर ही मार्केट ने ट्रेड करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि बुलिश लोग एक चीज दिमाग में रख लेना, 21,710 ये नंबर ऐसा है, अगर ये ब्रीच होगा तो आप लोगों को, बायर्स को परेशानी हो सकती है। ठीक है, नहीं तो नीचे डिप में मिले। उससे पहले का नंबर मैंने आप लोगों को दे दिया है 22,054। ठीक है, तो हो सकता है कि ये एक बार यहां तक आने की कोशिश करें 4 जून से पहले। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। अब कल है फ्राइडे, इतना डाउनसाइड आने के बाद मार्केट में भी पूरे चांसेस हैं कि ऊपर की तरफ एक बार रिबाउंड ले सकता है। ठीक है, यूएस मार्केट भी अभी -44 45 ऐसा कुछ चल रही है। हो सकता है कि अब वो लेवल कौन सा होगा जिसके क्लिक होने से पावर पॉइंट, जिसके बारे में मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। पावर पॉइंट पर आते हैं। पावर पॉइंट आपको पता ही है कि कितने पावरफुल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लेनी है। ठीक है, पावर पॉइंट जो है वो है 576। अगर ये 526 का लेवल आता है तो आपको मौका मिलता है, तो बाय ऑन डिप्स मार्केट के आप कर सकते हो। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये पहला सिग्नल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये एक्सपेक्ट कर लो भाई 200-300 पॉइंट ऊपर चला जाएगा मार्केट, नहीं। उसके बाद फोर्स वगैरह सारी चीज़ें देखी जाती है कि वो उस लेवल को कितना ऊपर की तरफ लेके जा सकता है। पर मैंने आप लोगों को बताया है कि 576 का नंबर एक ऐसा नंबर है जहां से जो नेगेटिविटी जो जितनी भी आ रही है वहां से पहला सिग्नल मिलेगा। ठीक है, अब वो वहां से थोड़ा टारगेट देगा, बड़ा टारगेट देगा, वो सारी चीज़ें फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहां पर बहुत ही आज फोर्स दोस्तों इतना ज़बरदस्त तरीके से डाउन साइड में था। हमने यहाँ पे एक पुट लिया था 600 पर, और बिल्कुल नीचे यानी कि वो करीबन 37-35 के अराउंड हमने लिया था, और वो 140 तक चला गया था। ठीक है, पर हम 120 के आसपास उसमें से एग्जिट हो गए थे। तो ये चीज़ जो है ना, फोर्स जो है बहुत वैल्यू रखता है। क्लियर? तो यहाँ पे सारा गेम फोर्स का है। हो सकता है कि मार्केट कल कंसोलिडेशन करके, क्योंकि डो जोन्स से थोड़ा सा हिंट तो लेने की कोशिश करेगा, वो लगातार डो जोन्स नीचे की तरफ गिरता जा रहा है। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए, क्योंकि मैं भी आप लोगों को और बहुत सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डो जोन्स की। ठीक है, डो जोन्स के अंदर क्या सीन चल रहा है? डो जोन्स के अंदर मार्केट क्या कर सकता है? बहुत सारे लोग हैं जिनके इंटरनेशनल अकाउंट्स होते हैं जो ट्रेड करते हैं। ठीक है, मेरे पास भी 1-2 लिंक्स हैं ऐसे। तो ये बात आप समझ लेना कि डो जोन्स के अंदर ये जो नंबर है 37,234, जो भी ये लो लगा है, इसे तोड़ना आसान नहीं रहेगा। मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये बहुत मुश्किल, आप मान के चलो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इसे टूटना, इस लेवल को टूटना, और उसके बाद आप चलो उसको छोड़िए, मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। और ये कोई ज़्यादा दूर नंबर नहीं है, तो इस चीज़ को आपने समझना है। ये तो डो जोन्स का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा रियलाइज हो सके, सॉरी थोड़ा सा दिमाग में वो आ चुके। पर इंडियन मार्केट इसके हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रहा है। समझ रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा दोस्तों। ये आज ले ले या कल ले ले, और फिर न्यू हाई लगाएगा, ये बता देता हूँ, ये पक्की बात है। अब इस चीज को देखकर अगर इलेक्शंस नहीं होते तो डेफिनेटली निफ्टी यहां से बाय बन जाती ना। ठीक है, पर हमें 4 जून के बाद में मार्केट के अंदर जो शफलिंग होनी है, बड़े प्लेयर्स के पास अगर उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो किस तरीके से डाउन साइड आएगा। हो सकता है 20% का डाउन साइड आ जाए। ठीक है, और अगर सब कुछ
उस हिसाब से ही हो जाता है जो अभी तक होता है, आप सभी समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो फिर मार्केट निफ्टी के अंदर उन लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। फिर इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा और मार्केट फिर न्यू जर्नी के लिए तैयार हो जाएगा। ये लेवल जो है ना, ये मेक एंड ब्रेक लेवल है 21,710। ये लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को कई बार वीडियो के अंदर बताया है, जब हम ऊपर भी थे भाई, जब तक ये लेवल नहीं होगा तब तक आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो, ऊपर से सेल कर सकते हो, निकल सकते हो नीचे, पर इसके पास में आपको निकलना ही पड़ेगा। आप नहीं समझ सकते हो कि भाई एकदम से नीचे मार्केट, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। अब मार्केट यहाँ से अगर निफ्टी नीचे थोड़ा बहुत आता है तो ये वाला पॉइंट अगर कुछ सिग्नल्स मिलेंगे तो आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो ये वीडियो जो होती है मैं जो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं है ठीक है, कि ये 100% आपको ये बता दूं, मैं बताऊं आपको कि भाई आपको ये करना है, मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा। पर मेरी बात को ध्यान से समझना, लेवल्स की पावर को समझो, वो आपको खुद डिसीजन लेना है, क्योंकि वो डिसीजन अभी मैं भी नहीं ले सकता हूं अभी, क्योंकि कंफर्मेशन जो है ना वो अभी सेल साइड का है ही नहीं। तो सेल साइड के अंदर कैसे हम एकदम से डिसाइड कर लें? हाँ, ये नंबर्स के नीचे छोटे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर अगर मुझे मिलता है तो हम सेल करते हैं, जैसे आज सेल किया था, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने ट्रेड करते हैं। पर एक व्यू बना लेना कि भाई 18,000 की बात करना, यहाँ पे मैं लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 21,710 टूटेगा तो हम आगे आगे उसके लेवल्स को फॉलो करेंगे। अभी तो ये टूटा ही नहीं है, टच भी नहीं हुआ, दूर तक कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से मैं वीडियो काफ़ी बना चुका हूँ, मई के अंदर भी 2-3 वीडियो बनाई थी और मैंने इस लेवल के बारे में बहुत अच्छे से जिक्र किया था कि ये लेवल आसानी से टूटेगा भी नहीं, और जब तक ये टूटेगा नहीं तो आपको बड़ी पोजीशन जो है ना सेल साइड के बारे में, या मतलब या बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको निकलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यही बात बताई थी आप लोगों को। तो ये मेक एंड ब्रेक लेवल है, और इसके बाद मार्केट क्या करेगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसके बाद दोस्तों ये आप 21,142, देखो ये नंबर्स ऐसे निकाले हुए नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ऐसे तो मैं इसको भी दे सकता था, समझ रहे हैं मेरी बात को? ऐसे तो मैं इस वाले पॉइंट को भी दे सकता था या इस वाले पॉइंट को दे सकता था, नहीं, वैल्यू इसी के अंदर है, वैल्यू इसी पॉइंट के अंदर है, समझ गए? अब ये ब्रेक करेगा तो मार्केट एक बार को यहां पर 21,200 यानी कि 500 पॉइंट ये बहुत फास्ट देने वाला है। उसके बाद का फिर हम बाद में देखेंगे। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सेल साइड के लिए अगर कुछ इस तरीके से रहता है तो आप नंबर को ध्यान रखिएगा 21,710, ठीक है। बाकी अभी तो 31 तारीख 30 तारीख चल रही है, कल 31 तारीख है, फिर 1-2 तारीख की छुट्टी है, फिर मंडे और ट्यूसडे से गेम शुरू हो जाएगा। यानी कि कल के दिन लेवल्स के हिसाब से हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग आ जाए एक बार को, पर ये सोच करके चल लेना एकदम से इनडिसाइसिव मूव के अंदर है मार्केट अभी। आप ये सोच करके चलें कि इंट्राडे के अंदर ही मार्केट 22,000 दिखा देगी, तो वो आसान नहीं होगा। वो मूव आने वाला है और वो सिग्नल्स मिलेंगे प्रॉपर, ऐसा नहीं है नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कल मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं 576 के ऊपर मार्केट एकदम से बुलिश होने की कोशिश करेगा। आप लोगों को थोड़ा सा डिप में मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इतनी बात आप समझ लेना बस, ठीक है। मैं वीडियो के अंदर किसी को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर दोस्तों ये जगह है ही ऐसी। देखो 2 चीजें मैंने सारांश बता देता हूं इस वीडियो का, आपको क्लियर होगी ये बातें। 21,710 मेजर नंबर मैंने आप लोगों को यहां पे बता दिया है, ये आपके चार्ट्स के ऊपर लगा होना चाहिए, ठीक है।
कल के लिए पावर पॉइंट मैंने बताया 22,576, अगर ये सुबह ब्रीच होगा, ठीक है, जो कि होना चाहिए मेरे ख्याल से होगा सुबह सुबह, ठीक है, डो जोन्स कुछ तो रिकवरी देगा। अगर हुआ तो वो 150 पॉइंट तो आपको फास्ट एकदम से मिल जाएंगे, और नहीं हुआ तो फिर यही कंटिन्यूएशन दोबारा से रहेगा, यानी कि वो एक तरीके से स्टॉप लॉस समझ लीजिए, ठीक है। ऊपर की तरफ वो ब्रेक होगा तो फिर नीचे की तरफ से लेवल शुरू हो जाते हैं, ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देगा। समझ गए मेरी बात को। बात कर लेते हैं निफ्टी की, वो बैंक निफ्टी की, सॉरी, निफ्टी की तो बात हो गई है, यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखो आज बैंक निफ्टी के अंदर पूरा बुलिशनेस बना रहा है, ठीक है। तो अगर आपको बाय करना हो, बाय का ट्रेड लेना हो, तो मैं ये कहूँगा निफ्टी को छोड़ करके आप बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और आपके टारगेट्स जो हैं बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ, अगर निफ्टी ने वो लेवल को निकाला तो आपको पूरा चांस है कि मार्केट एक बार को ये 600 तक के, पहला टारगेट तो 242 ये रहेगा, ठीक है। और सेकंड टारगेट, ये जो सेकंड दिया हुआ है मैंने आपको, आप इसको ले सकते हैं, ये दिस वन, ठीक है, 600। अगर ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश, हालांकि मार्केट कल अनडिसाइसिव रहेगा, तो उस चीज़ को आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है, उसका कुछ भी ये नहीं, जितना प्रॉफिट मिल जाए उतना बुक कीजिए, क्योंकि सारा गेम दोस्तों फोर्स का रहने वाला है कल, ठीक है। अगर फोर्स रियली में ही बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग रहा तो हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर बाय साइड के लिए चलेंगे, ठीक है, ट्रेल करते हुए, देखते कब तक हमें खींचता है ऊपर। पर मंडे के लिए किसी ट्रेड को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि ट्यूसडे को से गेम शुरू हो जाएगा बड़े वाला दोस्तों, ठीक है। तो ट्यूसडे वेडनेसडे से गेम तगड़े शुरू हो जाएंगे, उसके लिए तैयार रहना है। आप अपनी बेल्ट वगैरह बांध कर रखना भाई, अब फ्लाइट में बैठना है तो, ठीक है। और ये इसमें कोई वो नहीं है, कल का दिन छोड़ के मंडे से हो सकता है कि मंडे से 2-3 दिन के लिए मैं पूरा दिन लाइव रहूं आपके साथ में, पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत उतार चढ़ाव देखने को आप लोगों को मिलेंगे। तो पूरी कोशिश रहेगी कि किसी का नुकसान ना हो, हम लोग यहाँ से बेनिफिट अच्छा सा ले सकें, और मैं लाइव रहने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। कंक्लूज़न मैंने सिंपल बता दिया आप लोगों को मार्केट के अंदर, कि बैंक निफ्टी के अंदर भी बाय साइड की पोजीशन तभी लेनी है जब निफ्टी के अंदर बुलिशनेस शो हो जाए 576, ठीक है। और इस वैसे अगर देखा जाए तो इस पॉइंट के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो ये ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर उसके पास रेजिस्टेंस, यही रेजिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट यहाँ तक के लेवल दे करके मिलेंगे आपको देखने को। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्साइटेड नहीं होना है, अगर कोई चीज़ आप लोगों से छूट रही है छोड़ दो, ये टाइम ऐसा नहीं है दोबारा से आप लोगों को वो नंबर्स देखने को मिलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि सेलर्स जो बैठे हुए हैं दिमाग में लगा करके, मेरे को लग रहा है कि ये 4 तारीख से पहले एक बार टेस्ट कर सकता है दोबारा से, चांसेस आर देयर कि ये ऊपर की तरफ 600 700 को टेस्ट कर सकता है, ठीक है, कर सकता है अगर फोर्स कुछ बना, ताकत ज़्यादा बनी, वरना फिर ये मार्केट इसी में ही घुमा करके इसको बंद कर देंगे 2 दिन, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 2 कंडीशंस हैं, वोलेटाइल मार्केट भी हो सकता है और साइडवेज भी हो सकता है, वन वे का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये 2 चीज़ें, वोलेटाइल में क्या होगा कि रेंज थोड़ी सी बड़ी रखेगा ऊपर नीचे करने में, तो प्रॉफिट जहाँ पे मिलेगा आप लोगों को बुक करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए, अगर कोई नेक्ड जो सेल या बाय करते हैं ना, ऑप्शंस के अंदर बाय करते हैं नेक्ड, ठीक है, तो वो अपनी जो है ना कहीं ऑप्शंस को जो है वो इस तरीके से कीजिए, जैसे आपने बाय कर लिया 48,800 का, तो 49,600 700 का उसका सेल का भी ट्रेड डाल करके रखिए, ठीक है, ताकि बाई चांस, क्योंकि मार्केट के अंदर, क्योंकि ये टाइम के अंदर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो विक्स है आप देख ही रहे हैं 24 तक आ चुका है, ठीक है, तो ये अभी और भी बढ़ेगा।
तो इसके अंदर फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हो रही हैं, वोलेटिलिटी लेवल जो है इसका बहुत ज़्यादा हाई रहना है विक्स का। अब तो ये जिस तरीके से ये अप डाउन जाता है, जब डाउन जाता है तो प्रीमियम बढ़ता ही नहीं है। अगर पुट ले रखी है आपने तो वो भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और मार्केट नीचे डाउन जा रही है फिर भी वो बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो ये जो अप डाउन तेजी से इसके अंदर चल रहे हैं, स्टेबल नहीं है जैसे पहले स्टेबल हुआ करता था विक्स, वो स्टेबिलिटी नहीं है इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं नेक्ड बायर्स के लिए नुकसान देगा, नेक्ड सेलर्स को भी इसमें नुकसान ही होगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि ऑप्शंस के अंदर, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर 48,900 की अगर कॉल लेकर के, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो ऊपर का सेल करके भी चलिए, ताकि प्रीमियम डी के अगर उसके अंदर हो या जो भी बढ़त घटत हो उसका नुकसान आपको ट्रेड में ना मिले। आप घबराएं ना, आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि फ्लक्चुएशन अगर मान लीजिए प्रीमियम डी के ज़्यादा होगा तो विक्स डाउन आएगा, तो आपका ये वाला भी तो डाउन आएगा ना, इसलिए आपको नुकसान नहीं होगा उसमें। मेरी बात समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, शायद एक्सपर्ट लोग तो बहुत हैं जो समझ गए होंगे। दोस्तों कल थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होकर के ऊपर जा कर के डंप कर सकता है मार्केट, या ऊपर कंटिन्यू रहेगा, इस बारे में मैं आपको बिल्कुल अभी नहीं बता सकता हूँ, और कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई कुछ बोलता भी है इस बारे में, हाँ, अगर ये मार्केट ने लास्ट टाइम पे बुलिशनेस शो नहीं की होती तो हम डेफिनेटली बेरिश ही होकर के जाते। ये रिट्रेसमेंट भी हो सकती है जब तक ये 570 488 पे मार्केट बंद हुआ है दोस्तों, ठीक है। हालांकि ये क्लोज जो है इसने यहाँ पे दिया है 560 के आसपास, 570 का जो 76 का लेवल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल निफ्टी के लिए, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद उस लेवल को टच करने के बाद फिर दूसरे लेवल्स बनते चले जाते हैं, तो वो तो चीज़ अलग है, ठीक है। फिर निफ्टी में भी थोड़ा सा मैं बताया देता हूँ आप लोगों को। देखो ये जो नंबर है ना, फिर निफ्टी के अंदर जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा दूर रहेगा, ये रहेगा 21,090 का। अब बताओ 21,090, इतने बड़े स्टॉप लॉस है, बड़े ट्रेड की बात कर रहा हूँ। अगर आपको गलती से किसी को यहाँ 21,200 के आसपास मिल जाता है ना, गलती से इस रेंज के अंदर 21,250 के आसपास, और भाई कोई रिस्क लेकर के, थोड़ा सा रिस्क लेकर के इस पॉइंट के एसएल से बाय कर सकता है ना, तो बाय कर लेना, आपको बेनिफिट अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि इसके पूरे चांसेस हैं एक बार रीटेस्ट करने के, ठीक है, पूरे चांसेस हैं। ये बिल्कुल घुमा करके रख देगा लोगों को, ये इतना बियरिश एकदम से नहीं होगा जब तक मैंने बताया है, और ये लेवल टूटना इतना आसान नहीं होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। ये लेवल टूटना यहाँ पे आपको भ्रमित कर देगा, यहाँ अगर गलती से आकर के और बहुत ज़्यादा पेन लोगों को देगा, पर ये लेवल टूटना इतना आसान नहीं होगा, और धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की तरफ एक झटके से भी ले सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड होगा सब कुछ, सारी चीज़ें। तो आप लोगों को ये ट्रेड मैंने आप लोगों को बता दिया फिन निफ्टी के अंदर, और मंगलवार को एक्सपायरी होगी, तो कल तो मैं वेट करूँगा इसका नीचे आने का, जैसा भी होगा हम लोग इसके ऊपर बहुत तरीके से विद स्टॉप लॉस एक ट्रेड लेने वाले हैं कि ये टेस्ट जो है ना एक बार रीटेस्ट कर सकता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं सब कुछ विद लॉजिक्स ही बताता हूँ आप लोगों को, कोई चीज़ फालतू फंड की नहीं है। पीछे का वीडियो देखे ज़रूर, लास्ट वीडियो के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि निफ्टी के अंदर एक एक पॉइंट मैंने बताया हुआ था। मेरी वीडियो जल्दी से नहीं आती थी, इस वजह से दे रहा था, आप लोगों को मालूम है मैं थोड़ा सा हूँ अपनी प्रॉब्लम के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हुआ है ये सारा का सारा एक एक पॉइंट के हिसाब से मैंने आप लोगों के सामने बताया हुआ था, क्लियर लिखा हुआ। 370 से पहले भाई कोई बाय नहीं करेगा, याद है आप लोगों को, ठीक है। तो 370 के लेवल आप लोगों को पता है कि भाई वो टूटेगा तो फिर क्या, 591 टूटेगा तो फिर क्या होगा, और ऊपर की तरफ बार बार टेस्ट करके जा चुका था, तो ये पूरा इसने खींच दिया है। अभी भी ऐसा नहीं है कि एकदम से लोगों को सेल में बिठा देगा, यहाँ पर सेल में बिठाएगा, ऊपर कंफ्यूज करेगा, फिर ये सब कुछ चलना है। तो आप लोग बड़ी पोजीशंस जो है ना अभी, मतलब मेरे को क्लू मिलेगा ज़रूर, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।